बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होप सो आपको मेरी आवाज़ बड़ी क्लियर आ रही होगी। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है आउटलाइन के अंदर वो है जी DHCP, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। इससे ऊपर हम लोग DNS क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं इन डिटेल। तो DNS के अंदर हम लोगों ने जो चीज़ें डिस्कस की थी उसके बाद अगला जो हमारा इस आउटलाइन का टॉपिक है वो DHCP है। DHCP के मतलब मैंने कुछ थोड़ा बहुत आपको क्लास में बताया था और आपको ओवरऑल वैसे भी नॉलेज है DHCP के मतलब। ये एक प्रोटोकॉल है, एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कि बेसिकली हमें हेल्प आउट करता है इन चीज़ों में कि हम लोग DHCP जो है ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जो क्या करता है कि फर्ज करें आपके पास काफी ज्यादा कंप्यूटर्स हैं। लेट्स सपोज आपके पास 1,000, 2,000, 3,000 या 5,000 कंप्यूटर्स हैं। तो उनको आपने आईपीज प्रोवाइड करनी है। अब एक तरीकाकार ये है कि हम लोग उनको स्टैटिक आईपीज प्रोवाइड करें। लेट्स सपोज मेरे पास 1,000 कंप्यूटर्स हैं मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और मैंने उससे क्या करना है, आईपीज असाइन करनी है। आईपीज असाइन करनी है तो मेरे पास उसको करने के लिए ना कुछ तरीके मौजूद हैं। एक क्या है कि मैं उसको स्टैटिक हर कंप्यूटर को आईपी दूं, स्टैटिक आईपीज प्रोवाइड करूं, और ये मुझे करने के लिए 1,000 जो पीसीज हैं उनके ऊपर हर पीसी पे इंडिविजुअली जाना पड़ेगा और जाकर मुझे उनको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा या उनको उनको आईपीज असाइन करनी पड़ेंगी। आईपी से रिलेटेड काफी डिटेल में हमारा एक लेक्चर हो चुका है ऑलरेडी नेटवर्किंग में, जब मैंने आपको सबनेटिंग पढ़ाई थी तो उस वक्त। और मैंने ये आपको उस पे पैकेट ट्रेसर पे भी करवाया था, और वैसे भी, और लास्ट टाइम जो हमारी क्लास थी उसके अंदर भी मैंने आपको स्टैटिक आईपी देने का तरीका बताया था। दूसरा तरीकाकार क्या है, ये बहुत हेक्टिक है। मसलन अगर 1,000 पीसीस पे मुझे इंडिविजुअली जाके हर बंदे के लिए अगर आईपी को कॉन्फ़िगर करना पड़े तो बहुत टाइम लग सकता है। दूसरा तरीका क्या है कि हम लोग DHCP सर्वर बना लें और उस से हम लोग अपने तमाम क्लाइंट्स को अटैच कर दें, और हमारे लिए DHCP सर्वर इन तमाम 1,000 के 1,000 क्लाइंट्स को ऑटोमेटिकली जो भी इसको आईपी की रिक्वेस्ट करेगा उसको आईपी असाइन करता चला जाएगा। तो ये काम जो है वो हम लोग कर सकते हैं यूजिंग DHCP, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। अच्छा, अब जहां तक बात आती है कि हम लोग ये किस पे करने जा रहे हैं, इस वक्त हम लोग क्योंकि पढ़ने जा रहे हैं और DHCP को ऑन इन इन लिनक्स, तो हम लोग ये जो काम करेंगे ये भी लिनक्स के अंदर रहते हुए करेंगे। और लिनक्स के अंदर हम लोग इसकी कॉन्फ़िगरेशन सीखने वाले हैं। लेकिन याद रखिएगा कि DHCP प्रोटोकॉल जो है वो, अब ये देखिए ना, मेरे पास इस वक्त मेरे पीसी के ऊपर ये मेरा इंटरनेट आ रहा है, ठीक है। और इंटरनेट मुझे जो आ रहा है ये आ रहा है मुझे मेरे एक्सेस पॉइंट से, या जिसको आप राउटर भी बोलते हैं या मोडेम बोलते हैं, वहां से। तो वाईफाई के सिग्नल्स मेरे पास आ रहे हैं और मेरे कंप्यूटर को एक आईपी असाइंड है। और मुझे ये जो आईपी असाइन की है ये बेसिकली किसने असाइन की है, ये मुझे असाइन की है मेरे उस राउटर ने या उस एक्सेस पॉइंट ने। इसको एक्सेस पॉइंट कहा जाता है लेकिन राउटर कुछ लोग इसको कहते हैं, और जो कि हमें पढ़ाया जाता है कि गलत है, तो इसलिए मैं उसके ऊपर बात नहीं करूंगा। आईपी कॉन्फ़िग की एक कमांड मैं लिखने लगा हूँ यहाँ पे। आईपी कॉन्फ़िग की कमांड देने के बाद आप यहाँ पर ना कुछ चीजें नोट कर सकते हैं इस पोर्शन में, यहाँ पर। और आपको नजर आ रहा है कि जी मेरी इस वक्त जो आईपी एड्रेस है वो क्या है। मेरा आईपी एड्रेस जो इस वक्त मेरे कंप्यूटर को असाइंड है वो है 192.168.10.4। ये मेरा आईपी एड्रेस है मेरे कंप्यूटर का।
और हम जितने लोग भी इस नेटवर्क के साथ कनेक्ट होंगे उन तमाम का आईपी एड्रेस जो इनको डीएचसीपी सर्वर की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है या हमारा जो राउटर है उसकी आईपी क्या है 192.168.10.1। तो ये वाली आईपी अब किसी को असाइन नहीं हो सकती, 1 वाली। और 4 वाली क्योंकि मेरे पास है, मेरे कंप्यूटर पे है, तो अब ये मेरे नेटवर्क में किसी और को नहीं मिलेगी। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर यहाँ पर आईपी असाइंड है, यानी कि 1 है यहाँ पर दी हुई और यहाँ पर 4 है, दरमियान में 2 और 3 भी होंगी, तो डेफिनेटली वो भी मिली हुई हैं। और वो क्योंकि इस वक्त मेरे घर में 3-4 डिवाइसेस चल रही हैं, तो उनको असाइंड है। उनको थोड़ा सा आप लोगों को ये दिखाने के लिए मैं कोशिश कर सकता हूँ कि ये मेरे ना 192.168.10.1 लिखा है। आपको याद होगा मैंने कहा था ये मेरे राउटर की या एक्सेस पॉइंट की आईपी है। ठीक है, तो एक्सेस पॉइंट की आईपी मैंने लिखी, एंटर किया। अब ये मुझसे पासवर्ड मांग रहा है। ठीक है, तो मैं इसको पासवर्ड दे रहा हूँ। यूजर नेम बाय डिफॉल्ट आमतौर पे एडमिन ही होता है। और पासवर्ड मुझे एक थोड़ा सा टाइम लगेगा ये देखने के लिए कि पासवर्ड क्या है। और जैसे ही मुझे पासवर्ड पता लगता है तो मैं आपको बताता हूँ। जब पुराने दौर में ना ये एडमिन एडमिन होता था। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ एडमिन एडमिन करके, लेकिन ये नहीं लगा। तो हम लोग इसको अगेन ट्राई करते हैं। जो इसका ओरिजिनल पासवर्ड लगा हुआ है, आमतौर पे ये बाय डिफॉल्ट जो होता है वो चलें फिर किसी दिन क्लास में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। ये मैंने पासवर्ड लगाया है जी। ठीक है, और पासवर्ड लगाने के बाद ये मेरे सामने मेरा जो एपी है उसके स्टैटिस्टिक्स ओपन हो चुके हैं, या उससे रिलेटेड जो कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह हैं वो ओपन हो गए।